नमस्कार, न्यूडंका में आप सभी का स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को फेसबुक के जरिए अपने बागी विधायकों से भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनके विधायक कहेंगे तो वह सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और उसी तरह पीठ दिखाते हुए वर्षा छोड़कर मातोश्री चले गए। कोई गर्जना नहीं हुई वर्षा से, शिव सैनिकों के विचारों को झकझोरा नहीं गया, यहाँ कोई आदेश नहीं दिए गए। एक लीडरशिप की तरह बस सीएम कुर्सी से चिपके रहने की रणनीति दिखी। शिव सैनिकों पर केवल इमोशनल अत्याचार हुआ। केवल बात कही गई हिंदुत्व और शिवसेना की, जो धरातल से परे है। सीएम उद्धव ठाकरे कई बातें कहे जो शिव सैनिकों के सिर से ऊपर से निकल गई। 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे न मुख्यमंत्री दिखे न ही शिव सैनिक, केवल खुद को मंचों से शिव सैनिक घोषित करते रहे, जबकि संजय राउत पानी पी पी कर बीजेपी को गाली देते रहे। 2.5 सालों में शिवसेना ने बस यही किया है। सरकार और शिवसेना के तौर पर इस सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं रही। विवाद ज्यादा रहे, जैसा सीएम ठाकरे ने कोरोना का उदाहरण देकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में महाराष्ट्र की गति हुई वह किसी छुपा नहीं है। सचिन वाजे को लेकर अपनी इमेज खो चुकी शिवसेना और सरकार ने बार बार गलतियां की। अनिल देशमुख के मुद्दे पर घिरती रही, जिससे शिवसेना की साख पर सवाल खड़े होने लगे थे। शिवसेना ने इन 2.5 सालों में कहीं खो गई। वही बात हुई, न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। इस बीच शिवसेना अपने घर में घिरती रही, जिसका जीता जागता उदाहरण राज ठाकरे और उनकी मनसे है। महीने भर पहले शिवसेना के खाली जगह को भरने का काम मनसे ने किया और हिंदुत्व की आवाज बनी। यही वजह रही कि उद्धव ठाकरे को औरंगाबाद और मुंबई में सार्वजनिक मंच पर आकर कहना पड़ा कि बाला साहब ठाकरे जैसे कंबल लेने से कोई बाला साहब ठाकरे नहीं बन जाएगा। इशारा राज ठाकरे की ओर था। 2.5 साल में महाराष्ट्र में शिवसेना दिखाई नहीं। इस सवाल पर सही जवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई जवाब देगा तो कहेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केवल भाषणों में। हिंदुत्व की अलग जगाने वाली बाला साहब ठाकरे की शिवसेना इन 2.5 सालों में भीगी बिल्ली बनी रही। क्या बाला साहब ठाकरे होते तो बीजेपी के साथ 25 साल पुराना नाता तोड़ते? क्या कांग्रेस एनसीपी के साथ जाते? अजान और लाउडस्पीकर पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे के विचार से सहमत होते, जिस पर दोनों नेताओं ने केवल बीजेपी को कोसा और बेवजह का मुद्दा बताया। क्या बाला साहब होते तो नुपुर शर्मा के बयान से किनारा करते? शायद ही ऐसा करते, क्योंकि हिंदुत्व पर बाला साहब ठाकरे की अपनी अलग राय थी। लेकिन वर्तमान में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अलग है। वह उग्रता नहीं है, वह अग्रेसिवपन नहीं है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में थी। नवनीत राणा के हनुमान चालीसा विवाद से शिवसेना बच सकती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इस विवाद को हवा देते रहे, जिसका नतीजा सबके सामने है। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक संबोधन में कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या मुख्यमंत्री जी, आपने सही कहा? यह आप सरकार के बाहर होते तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन सत्ता सुख की वजह से आप और शिवसेना के विचारों से समझौता कर लिया है। एक समय था जब शिवसेना ही हिंदुत्व थी और हिंदुत्व ही शिवसेना, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको यह कहने की जरूरत ही नहीं होती कि शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। लीडरशिप पर भी उद्धव ठाकरे नाकाम रहे। सरकार में इसकी बागडोरी देखने को मिली। 2.5 साल में कौन सरकार का लीडर है यह साफ नहीं हुआ। एक तरफ शरद पवार थे तो दूसरी तरफ राज्य के मंत्री। अगर कोई निर्णय लिया जाता तो पहले संबंधित मंत्री उसकी जानकारी देता, बाद में संबंधित मंत्री कहता कि उसके बारे में मुख्यमंत्री जी विस्तार से बताएंगे। क्यों? पहले मुख्यमंत्री क्यों नहीं? कहा जाता है कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो कोर्ट के एक आदेश के बारे में बाला साहब ठाकरे से सवाल किया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया था कि मैं कोर्ट को नहीं मानता, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि यहाँ निर्माण नहीं होना चाहिए। हमने निर्माण नहीं किया, विनाश किया। ये थे बाला साहब, बुलंद आवाज बुलंद काज। बाला साहब ने कहा था कि मैं ही शिवसेना हूँ, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे ऐसा कह पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। ठाकरे के सीएम पद संभालते ही धारावी में 400 शिवसैनिक बीजेपी में शामिल हो गए थे। यह शिवसेना को शुरुआती संकेत था। तो क्या उनकी नाराजगी को सत्ता के लिए भुला दिया गया? क्या वर्तमान में भी उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या सत्ता सुख के लिए उद्धव ठाकरे आक्रामक नहीं हो रहे हैं? बागी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि उन्हें अल्टीमेट दिया गया था? यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर, शेयर कर जरूर बताएं। नमस्कार।